गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू एसएस न्यू क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे लेसन नंबर 7 की गुप्तकाल विजय एवं राज्य विस्तार, इसकी हमारी थर्ड क्लास है। आज की कक्षा में मैं गुप्त वंश के प्रमुख शासक, मैंने पहले वाली कक्षा में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में डिस्कस किया। आज की कक्षा में समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपसे फ्यू पॉइंट डिस्कस करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त के बाद कौन बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। प्रयाग में स्थित स्तंभलेख में उनकी सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर प्रशंसा की कि भाई प्रयागराज में एक स्तंभलेख मिला है जिसको भी 100 युद्धों में भाग लेने लेने के कारण को दक्ष कहकर उनकी प्रशंसा की गई है। उसने किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि दान की। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में, मतलब जो विजय का अभियान जो उन्हें स्टार्ट किया था, 12 राजाओं को हराया, पराजित किया। और क्या था भाई? समुद्रगुप्त ने दर्शन, धर्म, राजनीति शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। इन चीज़ों के बारे में भी उसको ज्ञान था, एक नॉलेज थी। दर्शन, ये भी फिलोसफी, रिलीजियंस, पॉलिटिकल से रिलेटेड उसको नॉलेज थी। किसको? समुद्रगुप्त को। 375 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता, मतलब उसको विन ऑफ 100 वार्स, यानी 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। यूरोपियन इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते हैं। और नेपोलियन से लगभग 1000, नेपोलियन से कितने, लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन फिर भी यूनानी इतिहासकार उसके नाम के साथ किसका? नेपोलियन का नाम जोड़ते हैं। फ्रांसीसी शासक ने नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त भी कहा। किसको? फ्रांसीसी शासक ने नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त का नाम भी दिया। उसके बाद हमारा कौन सा जाता भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र रामगुप्त शासक बना। जैसे समुद्रगुप्त की डेथ हो जाती है उसके बाद उनका पुत्र रामगुप्त शासक बना। 380 ईस्वी में शकों से अपमानजनक संधि करने के कारण, किसने? रामगुप्त ने शकों के साथ एक संधि की, अपमानजनक संधि करने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? रामगुप्त की। चंद्रगुप्त की रामगुप्त की हत्या किसने कर दी? उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और राजा बनकर गुप्त वंश के सिकुड़ते साम्राज्य को, और स्वयं राजा बन गया, जो उनका राज्य साम्राज्य था दिन ब दिन, मतलब क्या, सिकुड़ता जा रहा था, उसको फिर से अपने पिता की तरह, जैसे कि उसके पिता ने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने पिता की तरह उसको वही रूप देने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार देना शुरू कर दिया। वो चंद्रगुप्त ने क्या किया भाई? अलग अलग राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ किया। किसने? इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं भाई? देखो जैसे कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने दान की थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया? 12 शासकों को। समुद्रगुप्त को किसके के बारे में ज्ञान था? धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान था। उसकी मृत्यु कब हुई? समुद्रगुप्त की 375 ईस्वी पूर्व में। अच्छा भाई, समुद्रगुप्त को कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है भाई? एक क्वेश्चन नहीं बन सकता, 100 युद्धों का। यूनानी इतिहासकार उसके नाम के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? नेपोलियन का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कौन राजा बना? रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या किसने कर दी भाई? 380 ईस्वी पूर्व में उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या किया भाई? चंद्रगुप्त ने अपने क्या किया भाई? अलग अलग राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके साथ हमारी एसएस की ये क्लास यहीं पर फिनिश हुई। ये कक्षा आपको कैसी लगी कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना। इस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन रामबाण सिद्ध हो सकें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।